न्यूज, मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। धामी सरकार ने दी है बड़ी राहत। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है। पुराने कमर्शियल वाहन मालिकों को राहत मिली है। अभी फिटनेस फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकार 1 साल तक नहीं बढ़ाएगी वाहन फिटनेस फीस। ये बहुत बड़ी राहत दी गई है सीएम धामी के द्वारा प्रदेशवासियों को, जहां पर 1 साल तक नहीं बढ़ाया जाएगा वाहन फिटनेस फीस। पुराने कमर्शियल वाहन मालिकों के लिए ये बड़ी राहत है। अभी फिटनेस फीस नहीं बढ़ाएगी सरकार। सीएम धामी ने ये बड़ा फैसला लिया है, जिसको लेकर प्रदेशवासियों को काफी राहत दी गई है। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को ये राहत दी है कि पुराने कमर्शियल वाहन मालिकों को ये राहत मिली है कि अभी फिटनेस फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकार 1 साल तक कोई भी फिटनेस फीस को नहीं बढ़ाएगी। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को यह बड़ी राहत दी है। प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत है। पुराने कमर्शियल वाहन मालिकों के लिए यह बड़ी राहत है कि अभी कोई भी फिटनेस फीस को नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार 1 साल तक फिटनेस फीस को नहीं बढ़ाएगी किसी भी वाहन की। सीएम धामी ने यह प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है। अभी फिटनेस फीस नहीं बढ़ाएगी सरकार। 1 साल तक नहीं बढ़ाई जाएगी वाहन फिटनेस फीस। इस फैसले के बाद कई वाहन मालिकों में खुशी का माहौल है। लोगों को काफी बड़ी राहत मिली है। जिस तरीके से सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को यह बड़ी राहत दी है, बड़ा फैसला लिया है कि पुराने कमर्शियल गाड़ियों के जो मालिक हैं उनको बड़ी राहत मिली है। बड़ा फैसला है उनके लिए कि कोई भी वाहन का फिटनेस फीस अभी नहीं बढ़ाया जाएगा। 1 साल तक फिटनेस फीस को नहीं बढ़ाएगी सरकार। सीएम धामी ने ये बड़ी राहत दी है लोगों को। बड़ा फैसला है प्रदेशवासियों के लिए, जिसको लेकर हर कोई काफी खुश है। उत्तराखंड के लोगों को राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने वाहन फिटनेस टेस्ट फीस को 1 साल तक के लिए बढ़ाने से मना कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार जनता पर बोझ नहीं डालना चाहती है। सीएम धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देहरादून में उच्चाधिकारी प्राप्त व्यय समिति की बैठक हुई है। मुख्य सचिव ने 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून में विकास की गति बढ़ेगी। समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य के निर्देश दिए गए हैं। आवासीय भवन निर्माण परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। विकास परियोजनाओं पर किया गया है विचार विमर्श और मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में यह बैठक की गई है। परियोजनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया है और 7 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। यूआईडीबी ने हरिद्वार रोड़ी वेरवाला प्रोजेक्ट मंजूर। संतकुंड क्षेत्र के विकास प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। ऋषिकेश में आस्था पथ परियोजना को स्वीकृति मिली है। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, जिसमें ये 7 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। आवासीय भवन निर्माण परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। विकास परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया गया है। कुल 7 परियोजनाओं को यहां पर स्वीकृति दी गई है। यूआईडीबी के हरिद्वार रोड़ी वेरवाला प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। संतकुंड क्षेत्र के विकास प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। ऋषिकेश में आस्था पथ परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। उच्चाधिकार प्राप्त व्यय समिति की बैठक में प्रदेश की विकास परियोजनाओं पर चर्चा के बाद कुल 7 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है, जिसमें हरिद्वार के रोड़ी वेरवाला और संतकुंड क्षेत्र विकास प्रोजेक्ट, ऋषिकेश आस्था पथ सौंदर्यकरण, देहरादून किमाड़ी लंबीधार सड़क को इंटरमीडिएट लेन में अपग्रेड करने और महाराणा प्रताप चौक से 6 नंबर पुलिया तक सड़क चौड़ीकरण शामिल है। साथ ही हरिद्वार में पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर और आवासीय भवन निर्माण परियोजनाओं की भी मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव ने सभी कार्यों को समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया है। देहरादून में
इस खबर पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं रजनीश, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो रजनीश जी, इस परियोजनाओं को, जिन 7 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है, उनकी लागत कितनी है और कब से ये लागू की जाएंगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च व्यय समिति की बैठक हुई थी और उस बैठक में तय किया गया कि 7 अहम परियोजनाएं हैं जिन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत जो किमाड़ी लंबी देरा माइंस वाली जो सड़क है उसको इंटरमीडिएट दर्जा देना, यानी कि चौड़ीकरण भी होना है और उसकी अपग्रेडेशन होना है। इसके अलावा चूंकि कुंभ होना है हरिद्वार में, तो इस अर्ध कुंभ को महाकुंभ बनाने जा रही है उत्तराखंड की धामी सरकार। इसके मद्देनजर भी जो परियोजनाएं हैं विकास कार्यों की, चाहे वो कमांड सेंटर बनाना हो, उसको उच्च स्तरीय करना हो, तो तमाम ऐसी योजनाएं और परियोजनाएं हैं जिनमें अभी फिलहाल मुख्य सचिव ने 7 परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। इन परियोजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो कहा गया है कि गुणवत्ता और समयबद्ध 2 यूएसपी हैं जो मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं परियोजना की मंजूरी के साथ साथ, कि इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। एक तो क्वालिटी और दूसरा है टाइमलाइन, जो टाइम बाउंडेड, चूंकि ये इवेंट होने हैं, जो कुंभ होना है उससे पहले सारे काम होने हैं, तो चरणबद्ध तरीके से सारे विकास परियोजनाओं को क्रियान्वयन होना है और इन क्रियान्वयन के साथ साथ उसकी गुणवत्ता और ताकि जो समय है उस वो जो टाइम बाउंडिंग की गई है, वो हर बार देखा जाता है कि जितने भी परियोजनाएं होती हैं वो अधर में लटक जाती हैं, समय मियाद निकल जाती है, तो उस पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है कि वो नहीं चाहते कि किसी भी दशा में जो अकाउंटेबिलिटी है उससे कंप्रोमाइज हो, क्वालिटी से कंप्रोमाइज हो। तो मुख्य सचिव ने सबको स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं जो 7 परियोजनाएं हैं जिनको इन्होंने हरी झंडी दी है, ये हर हाल में समयबद्ध तरीके से मुकम्मल होनी चाहिए। जी रजनीश जी, मेरा अगला सवाल ये होगा कि इस बैठक में जिन परियोजनाओं पे चर्चा हुई है, 7 परियोजनाओं पे, वो तो उनको मान्यता मिल गई है, लेकिन ऐसी और भी परियोजनाएं थी जिस पे चर्चा हुई है लेकिन उनको स्वीकृति नहीं मिली है। देखिए ट्विंकल, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो ये 7 परियोजनाएं हैं जिनको हरी झंडी दी गई है, इसके साथ में इनकी डीपीआर रिपोर्ट, इनकी फाइनेंशियल, ये सारी रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण हुआ। उसके बाद इनका मूल्यांकन करने के बाद मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इनको सहमति दी है और हरी झंडी दिखाई है कि इन 7 परियोजनाओं का काम शुरू किया जाए। हालांकि प्रस्ताव कई आए थे, लेकिन उन प्रस्तावों में अभी चर्चा होनी है, शासन स्तर पर होनी है, मुख्यमंत्री स्तर पर होनी है, तो उनको अभी रोका गया है। बहरहाल जो शासन और प्रशासन दोनों स्तर पर जो फाइनल हुई है 7 परियोजनाएं, उन्हीं को हरी झंडी दिखाई गई है। उच्च गुणवत्ता वाली वह बैठक में रखे गए थे कई प्रस्ताव थे जिनमें 7 परियोजनाओं को इनका डीपीआर और इनकी जो फाइनेंशियल थी वो सारी चीजें अप टू मार्क पाई गई, तो इन परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी गई है। अब शुरुआत होगी इनके क्रियान्वयन की और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी एंड टाइम, इसके सख्त निर्देश दिए गए। ट्विंकल, रजनीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अल्मोड़ा के सर्ट से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरकारी स्कूल में विस्फोटक मिला है। 20 किलो से ज्यादा विस्फोटक मिला है और अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने जांच के लिए 4 टीमों का गठन किया है। स्कूल परिसर में जेलेटिन की 161 छड़ें मिली हैं। बम निरोधक दस्ते ने पहुंचकर कमान संभाली और जांच शुरू की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अल्मोड़ा से, कि जहां पर सरकारी स्कूल में विस्फोटक मिला है, 20 किलो से ज्यादा का विस्फोटक मिला है और अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है, लोगों में काफी डर का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से इतने बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला है, लोगों के लिए काफी परेशानी खड़ी कर रहा है, काफी लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये हमारे सल्ट थाना क्षेत्र का मामला, जिसमें मानीला के पास में डबरा गांव पड़ता है। डबरा गांव में स्कूल के पास में झाड़ियों में, नीचे की तरफ में झाड़ियों में लगभग 161 जिलेटिन की छड़ें प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस, जो लोकल थाना पुलिस है, वो मौके पे पहुंची। उनके द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। साथ ही साथ में बीडीएस को भी वहां पर बुलाया गया है। बीडीएस ने पूरी चीजों को वहां पर इंक्वायरी की, चेक की है वहां पर, और साथ साथ में आसपास के एरिया को भी सर्च किया गया है। इसमें उचित धाराओं में फिर इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश में उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। इस खबर पे हमारे संवाददाता रजनीश जी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश जी, अल्मोड़ा में सरकारी स्कूल में ये विस्फोटक मिला है, तो पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकारी स्कूल तक कैसे ये विस्फोटक पहुंचा? देखिए ट्विंकल, मैं आपको बता दूं कि कल देर शाम की घटना है। झाड़ियों में संदिग्ध अवस्था के अंदर 161 जिलेटिन की जो बेलनाकार आकार की छड़ें हैं, ये वहां पर पाई गई।
तो स्थानीय लोगों ने सबसे पहले पुलिस को सूचना दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने जब विस्फोटक देखा तो उनके हाथ पैर फूल गए। उसके बाद क्या हुआ, आला अधिकारियों ने समन्वय स्थापित किया और तमाम आसपास के जिले के बम स्क्वाड हो, डॉग स्क्वाड हो, इन सबको बुलाया गया। इन सबको बुलाने के बाद विस्फोटक को बड़े सुरक्षित ढंग से अपने कब्जे में लिया गया, चूंकि काफी संवेदनशील था, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, पूरी एहतियात बरती गई। अब उसके बाद जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ट्विंकल, वो यही है कि आखिर ये जिलेटिन की जो 161 छड़ें हैं, ये कैसे पहुंची अल्मोड़ा में, क्या इनकी उपयोगिता थी, अगर उपयोगिता थी तो झाड़ियों में क्यों थी, सबसे बड़ा सवाल। अगर ये झाड़ियों में पाई गई हैं तो कहीं ना कहीं संदिग्ध है इसका पाया जाना, और इसको रखा जाना भी संदिग्ध है। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद चूंकि पूरे देश में हाई अलर्ट है, और ऐसे में उत्तराखंड जो देवभूमि है, जहां पर चार धाम यात्राओं कई संवेदनशील और चाइना का बॉर्डर लगता है, इस राज्य में और इस तरीके की इतनी भारी मात्रा के अंदर 161 जिलेटिन की छड़ें मिलना, कई एंगल्स पे जांच चल रही है। हालांकि जो इसकी उपयोगिता है वो विस्फोटक की माना जा रहा है कि मान लीजिए कहीं पहाड़ काट के सड़क बनानी है तो वहां पर इसका उपयोग हो सकता है, आतंकी घटना के लिए नहीं हो सकता। लेकिन इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता जब तक इसका ऑथेंटिक सोर्स ना पता चले कि आखिर ये कैसे पहुंचा। बहरहाल 4 से 5 टीमें गठित कर दी गई हैं हर एंगल पर। अल्मोड़ा पुलिस के साथ साथ यहाँ जो एसटीएफ है वो भी, और डीजीपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दीपम सेठ, इस पूरे प्रकरण की आखिर कैसे ये 161 जिलेटिन की छड़ें वहां पहुंची, और अगर पहुंची तो उनका अगर ऑथेंटिक सोर्स होता तो बट नेचुरल सी बात है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मंगाया होता तो वो बताती, झाड़ियों के अंदर नहीं डाला जाता। तो जिस तरीके से झाड़ियों से बरामदगी हुई है, तो ये जो सोर्स है इसका, ये पता चल रहा है कि संदिग्ध है। अब ये पड़ताल का विषय है कि आखिर किस मकसद के तहत 161 जिलेटिन की छड़ें वहां पहुंचाई गई, और बड़ा हादसा भी हो सकता था। वो तो सूझबूझ का परिचय दिया, ग्रामीणों ने जो पहले पुलिस को सूचना दे दी, उसके बाद पुलिस ने सारे एहतियातन कदम उठाए। आनन फानन में बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया, आसपास के जो जनपद में अन्य एक्सपर्ट्स थे उनको बुलाया गया। उसके बाद इसको जो शिफ्टिंग का काम है वो किया गया। अब साहब की यही इंक्वायरी है, सारा पुलिस महकमा इसी में जुटा हुआ है कि आखिर इसका सोर्स क्या है और किस मकसद के लिए जिलेटिन यहाँ पर डाली गई थी। ठीक है रजनीश जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे रुक करते हैं खबरों की तरफ। देहरादून में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस 2025 के दूसरे दिन मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें अल्मोड़ा, पौड़ी, देहरादून, नैनीताल और उत्तरकाशी के डीएम ने अपने नवचारों जैसे स्पोर्ट्स फिटनेस जोन, पेरोल, बायोमास, शहरी विकास रोडमैप, बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम और आपदा प्रबंधन मॉडल पेश किए हैं। मुख्य सचिव ने इन सभी प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें विकसित उत्तराखंड 2045 के विकास और वर्जन के लिए जोड़ने का निर्देश दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन था, जहां पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। अल्मोड़ा, पौड़ी, देहरादून, टिहरी के डीएम के प्रेजेंटेशन दिए गए। चमोली, नैनीताल के डीएम ने भी प्रेजेंटेशन दिए, और उस प्रेजेंटेशन में विकसित उत्तराखंड को लेकर काफी चीजें थी, जिसको लेकर बातचीत हुई, चर्चाएं हुई, और मुख्य सचिव ने नवचारों की सराहना भी की है। विकसित उत्तराखंड 2047 से जोड़ने का भी निर्देश दिया है। देहरादून में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन था, जहां पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, और इस बैठक में कई प्रेजेंटेशंस दिए गए विकसित उत्तराखंड को लेकर, और उन सभी विचारों को मुख्य सचिव ने सराहा भी है, और उसको विकसित उत्तराखंड बनाने के निर्देश को दिया है कि हमें जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करना है, और जल्द से जल्द ये जो सारे प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करवाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर जिले में लगातार लोगों की रातों की नींद हराम करने वाले गुलदार ने जनपद में कई हमले कर लोगों को घायल कर दिया है। इस बीच काशीपुर क्षेत्र के वाजपुर रोड स्थित द्रोड़ा सागर पर राहत भरी खबर आई है, जब एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। इस कार्रवाई के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है और क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल है। तो जिस तरीके से गुलदार ने आतंक बढ़ाया था, अब वो शांत हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की में
हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर शनिवार को बड़ा हादसा टल गया, जब ओवरलोडेड गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। ट्रॉली के पलटते ही ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली, जबकि हादसे में आसपास के कई छोटे वाहन और बाइक क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन बहुत बड़ी अनहोनी टल गई। हाईवे पर लगातार ओवरलोडेड ट्रक और ट्रॉलीज का दौड़ना लगातार जारी है, जो लोगों की जान का खतरा बन रहा है, जिससे दुर्घटना का जोखिम भी बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों ने यह सवाल उठाया है कि ओवरलोडिंग पर कार्रवाई कब होगी, कब हाईवे पर दौड़ रहे ऐसे खतरनाक वाहन बंद होंगे और कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा। रुड़की में हाईवे पर गन्ने से भरे ट्रॉली पलटी है, जिसको लेकर काफी लंबा जाम लगा, लेकिन ड्राइवर ने सूझबूझ के साथ अपनी जान बचा ली और बड़ा हादसा टल गया। ओवरलोडिंग पर कार्रवाई को लेकर भी स्थानीय लोग लगातार सवाल उठाते आ रहे हैं कि कब इस पर रोक लगाई जाएगी। रुड़की में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जब एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और ट्रक ड्राइवर ने सूझबूझ के साथ ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। गन्ने से लदा यह ट्रक जो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी चपेट में कई लोग। वहीं रुड़की से ये खबर आपको बता रहे हैं कि रुड़की में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जब एक ट्रक पलट गया